आज हम लोग न्यू टॉपिक्स ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन आपके वर्कशॉप लैब में भी होगा, है ना। तो ड्रिलिंग मशीन सारे स्टूडेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट ने वर्कशॉप लैब में देखा होगा, ठीक है ना। फिर भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। First of all, what is the operation of the drilling machine and introduction of the drilling machine. First is the drilling machine. Drilling machines. ये ड्रिलिंग मशीन क्या होता है? ड्रिलिंग मशीन is a machine tool. Drilling machine is a type of machine tool in which a primary hole done, a primary or initial hole done on a solid piece workpiece. क्या बोल रहा है? ड्रिलिंग मशीन बोल रहा है कि ड्रिलिंग मशीन एक आपका एग्जांपल ऑफ द मशीन टूल है। इसमें कोई भी सॉलिड वर्कपीस में हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल आपका ड्रिलिंग होता है, जो प्राइमरी ड्रिलिंग होता है ना, प्राइमरी होल होता है, उसको हम लोग थ्रू द ड्रिल मशीन हम लोग करते हैं। तो इसमें यूज होता है द होल has been done through the different types of drill bit which used in that particular machine. ठीक है, तो जो होल होता है वो किसके थ्रू होता है? ड्रिल बिट के थ्रू होता है। डिफरेंट साइज का आपका ड्रिल बिट होता है। जिस साइज का आपको ड्रिल होल चाहिए उस टाइप का आपका ड्रिल बिट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रिलिंग मशीन हो गया आपका। ये ड्रिलिंग मशीन क्या हो गया? कोई भी वर्कपीस में जो इनिशियल स्टेज आपका जो आपका प्राइमरी होल होता है, मतलब सॉलिड पीस आपका वर्कपीस में कोई भी होल नहीं होगा। जब आप उसमें कोई होल करोगे डिफरेंट साइज का, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन में आपका होल किसके थ्रू होगा? आपका ड्रिल बिट के थ्रू होगा। तो इसमें जो कटिंग टूल आपको यूज होगा, दैट टूल इज नोन एज द ड्रिल बिट, उसको हम लोग ड्रिल बिट कहेंगे। तो डिफरेंट साइज का आपका ड्रिल बिट होता है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रिलिंग मशीन हो गया। अब देखिए क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन किस टाइप का होता है आप देख लीजिए। पहला क्या होता है, एक बेस होता है, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। कौन सा मटेरियल का बेस होता है? ये बेस होता है आपका कास्ट आयरन मटेरियल का। क्यों होता है कास्ट आयरन मटेरियल का? क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन क्या होता है, जो लोड जनरेट होता है वो इम्पैक्ट लोड को ये बेयर करता है, मतलब कि इसमें इम्पैक्ट लोड को ये बर्दाश्त करता है। इसकी जो एक इम्पैक्ट लोड को कैपेबल होता है आपको बर्दाश्त करने का, ठीक है ना। सो आपका बेस जो होता है वो कास्ट आयरन मटेरियल का बना होता है। ये कास्ट आयरन मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम होता है, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, इसको कहेंगे कॉलम। कॉलम में ही माउंटेड होता है आपका मोटर, ये आपका मोटर हो गया, ठीक है। और ये आपका
पे आपका ये आपका बेल्ट ड्राइव हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए मोटर से, यहाँ पे ये पुली हो गया, ये आपका पुली हो गया। इसको कहेंगे पुली, ठीक है। और ये आपका किसके साथ आपका लिंक है, मोटर के साथ ही लिंक है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका एक पुली ये हो गया, इसका नाम दे दिया पुली। ये कैसा पुली हो गया, ये आपका हो गया ड्राइवर हो गया, ये ड्राइवर पुली हो गया, क्योंकि इसको रन आपका कर रहा है, मोटर कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ये आपका रन आपका मोटर कर रहा है, ड्राइवर पुली हो गया। और ये आपका हो गया ड्रिवन पुली, ड्रिवन पुली। किसके थ्रू आपका आपका ये पुली ड्राइव मोटर के थ्रू आपका मिला, मोटर के थ्रू आपका इसमें ड्राइव मिला, मोटर के थ्रू आपको उसको ड्राइव मिला। बेल्ट के थ्रू, कौन सा बेल्ट आपका लगा है, वी बेल्ट के थ्रू आपका मिला। और इस पुली से, इस पुली को आपको हम लोग वी बेल्ट से इसको भी ऐड किए, जोड़े, वी बेल्ट के थ्रू आपका जोड़े ऐड किए। ये आपका वी बेल्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पुली के साथ आपका यहाँ पे आपका इस पुली से आपका ये आपका स्पेंडल होता है, मतलब ये आपका फीड गियर बॉक्स हो गया, ये हैंडल हो गया, हैंडल पहले आप बना दो इसका, ठीक है। ये आपका स्पेंडल हो गया, और यहाँ पे चक हो गया, ये आ गया स्पेंडल, और ये आपका हो गया चक। और चक के थ्रू आपका आता है ये आपका ड्रिल बीट आता है, ये आपका ड्रिल बीट हो गया, ड्रिल बीट। और जॉब को क्लैंप करने के लिए एक टेबल होता है इस तरीके का, इस तरह का टेबल होता है, ठीक है। ये आपका क्लैंपिंग होता है। ये आपका क्लैंपिंग होता है। तो ये आपका एक आपका फ्लो डायग्राम ऑफ द ड्रिल मशीन हो गया, ये ड्रिल मशीन का फ्लो डायग्राम हो गया, फ्लो डायग्राम ऑफ ड्रिल मशीन। क्या हो गया, सबसे पहले आप ये देख लो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। बेस आपका कास्ट आयरन मटेरियल का होता है। क्यों होता है कास्ट आयरन मटेरियल का, इसलिए होता है क्योंकि ये ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो इम्पैक्ट लोड आएगा वो आपका बेयर करेगा, इस इम्पैक्ट लोड को ये बर्दाश्त करेगा, ये कैपेबल होता है इम्पैक्ट लोड को, है ना, होल्ड करने के लिए, ठीक है। सो ये कास्ट आयरन मटेरियल का बना होता है। ये आपका हो गया कॉलम, कॉलम कॉलम पे माउंटेड हो गया आपका मोटर, मोटर के साथ आपका मोटर में पुली होता है, पुली से ड्राइव दिया आपका ड्रिवन पुली में, ड्राइवर पुली में, ड्राइवर पुली से वी बेल्ट के थ्रू आपका ड्रिवन पुली में पावर आपका आया, ठीक है। यहां से पावर आपका शाफ्ट के थ्रू गया, आपका ये फीड गियर बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं फीड गियर बॉक्स, फीड गियर बॉक्स। फीड गियर बॉक्स इसलिए दिए कि क्या होता है कि जो स्पिंडल में क्या होता है, ये रोटेशन होता है, स्पिंडल में आपका क्या है, स्पिंडल रोटेशन होगा, दोनों डायरेक्शन में रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आपका स्पिंडल मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये फीड गियर बॉक्स इसलिए दिया है क्योंकि जब रोटेशन होगा, यहाँ पे मान लिया कि एक वर्कपीस है, सपोज दैट ये आपका वर्कपीस है, इसमें आपको होल करना है, तो क्या होगा कि ये रोटेशन देगा, तब क्या होगा कि इस जब तक आप डेप्थ ऑफ कट आपका वर्टिकली इसमें प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक मटेरियल रिड्यूस नहीं होगा, मटेरियल आपका कटेगा नहीं, मटेरियल आपका चिप्स फॉर्मेशन में नहीं फॉर्म होगा, ठीक है।
उसके लिए क्या करते हैं कि रोटेशन के साथ आपका फीड भी आपका वर्टिकली प्रोवाइड करते हैं, फीड आपका वर्टिकली प्रोवाइड करते हैं। किसमें प्रोवाइड करते हैं? स्पेंडल में। स्पेंडल को धीरे धीरे आपका ये जो होता है ये फीड आपका, इसको बोलते हैं फीड लीवर, फीड लीवर। तो स्पेंडल क्या होता है कि मैनुअली हम लोग फीड देते हैं। कैसा आपको फीड देते हैं? इसमें ऑटोमेटिक फीड नहीं होता है, इस मशीन में आपको मैनुअली फीड देते हैं। और मैनुअली फीड में क्या होगा, आपका रोटेशन भी हुआ, ड्रिल बिट क्या हो गया, चिप्स को आपका चिप्स को कट करके निकाला तो चिप्स फॉर्मेशन में आपका है ना, ये आपका इन फॉर्म ऑफ द चिप्स आपका मटेरियल आपका कट करके वो बाहर निकलता है। कहां से? फ्लूट एरिया से बाहर निकलता है। ड्रिल बिट में हम बताएंगे कौन सा फ्लूट होता है, कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो ये आपका फ्लो डायग्राम हो गया आपका ड्रिल मशीन का, ठीक है। अब ये स्पिंडल कैसे आपका मैनुअली मूव करता है, क्या होता है कि स्पिंडल इस तरह, ये स्पिंडल हो गया आपका, आप लोग समझना इसको, ये आपका स्पिंडल हो गया। अब स्पिंडल में क्या होता है, इस तरह का रैक कटा होता है, इस तरह का रैक कटा होता है स्पिंडल में, इस तरह का रैक कटा होता है, ऐसा नहीं होता, देखिए ऐसा होता है, इस तरह का रैक आपका स्पिंडल में कटा होता है। ओके, अब क्या होता है कि इस रैक के साथ आपका एक पिनियन जो होता है वो आपका मैच होता है। कैसा पिनियन होता है? इस तरह का पिनियन आपका मैच होता है। इस तरह का पिनियन आपका मैच होता है, ठीक है। ये आपका इस तरह का पिनियन आपका मैच होता है। इस तरह का पिनियन आपका मैच हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये रैक हो गया और ये आपका पिनियन हो गया, ठीक है। तब हम इस लीवर के थ्रू जो है आपका फीड लीवर के थ्रू हम लोग मूव करते हैं पिनियन को। पिनियन को आपको मूव किए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तब क्या होता है, जब आप उसको क्लॉकवाइज आपको मूव करोगे, क्लॉकवाइज मूव करोगे, तब स्पिंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर इसको हम आपका एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करते हैं तो स्पिंडल क्या होगा? अपवर्ड जाएगा। समझे? किसके थ्रू हो रहा है? रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के थ्रू आपका स्पिंडल आपका अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया आपका? ये बेंच टाइप ऑफ ड्रिल मशीन का, जो बेंच टाइप ऑफ द ड्रिल मशीन हो गया, उसका आपका ये फ्लो डायग्राम है। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रिल मशीन में जाए तो उसमें बहुत सारे आपका ड्रिल मशीन होते हैं, जिसमें आपका होता है फर्स्ट बेंच वाइज आपका ड्रिल मशीन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बेंच वाइज ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन एंड ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो हो गया तुम्हारा ड्रिल मशीन का बेसिक प्रोग्राम डायग्राम, ठीक है, उसकी काइनेमेटिकल डायग्राम हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ, ड्रिल बिट क्या होता है? ये आपका ड्रिल बिट है। कैसा होता है ड्रिल बिट? ऐसा ड्रिल है और ऐसा आपका होता है, ठीक है। और इसमें आपका इस तरीके से कटिंग एज होता है, इस तरह से कटिंग एज होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये शैंक कहलाता है, ये आपका शैंक हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं शैंक, ये आपका। और ये जो होता है जिससे आपका ये आपका जो कटिंग जो आपका एज होता है, कटिंग एज जो होता है, ठीक है, उसका जो प्रोफाइल होता है वो इस टाइप का प्रोफाइल होता है, इस टाइप का प्रोफाइल होता है कटिंग एज का। ये जो आपका होता है यही आपका फ्लूइड कहलाता है। मतलब क्या होगा कि जैसे ही ड्रिल बिट आपको आना मूव किया, जैसे ड्रिल बिट आपका रोटेशन हो गया, मूव किया, ठीक है, तब क्या होता है कि जब ड्रिल बिट मूव करेगा तब ये चिप्स फॉर्मेशन इसी फ्लूइड से होते हुए चिप्स जो होगा वो फॉर्म हो आपका, वो
पैसेज करेगा बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है ना। ये चिप्स फॉर्मेशन थ्रू द फ्लूइड, यानी चीज जो होगा किसके थ्रू जाएगा, ये आपका फ्लूइड प्रोफाइल के थ्रू आपका बाहर आएगा, फ्लूइड प्रोफाइल के थ्रू, चिप्स फॉर्मेशन थ्रू फ्लूइड प्रोफाइल टेकन आउट आउटसाइड, टेकन आउट, ठीक है ना। और शैंक जो होता है, दो तरह का शैंक होता है, एक को बोलते हैं स्ट्रेट शैंक और दूसरा होता है टेपर शैंक। टेपर शैंक कैसा होगा आपका, इस तरह का होगा, ठीक है। तो हम लोग जो बेसिकली यूज करते हैं इसमें ड्रिल मशीन में, वो आपका यूज करते हैं, आपका टेपर शैंक को यूज करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट शैंक भी यूज होता है, तो उसके लिए एडाप्टर, डिफरेंट टाइप का एडाप्टर का यूज करते हैं, ठीक है, शैंक के लिए। तो इसमें आपका इसको डालने के लिए क्या होगा, टेपर में डालने के लिए क्या होगा, कुछ नहीं है, आपका जो आपका चक है, चक में आपका प्रेस कर दिया आपको, तो ये आपका जो टेपर पोर्शन है वो आराम से इसलिए आपका मूव किया और जाके टेपर पोर्शन में बैठ गया। तो जब बैठ जाता है तो इसका मतलब ये उसके साथ अटैच हो गया। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन क्या होता है कि ये आपका चिप्स फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर द ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद एक आपका टेपर बीट होता है, इस तरह का टेपर बीट होता है, इस तरह का, ठीक है। इस टेपर बीट कहलाता है। टेपर बीट को स्पेंडल के आपका जहां होल होता है, ये जो स्पेंडल है इसमें आपका होल होता है, इस तरह का होल होता है, और ये आपका आ गया, ये आपका चक आ गया। तो ये तो गया आपका, ये आपका टेपर शैंक गया यहां, ये आपका ड्रिल बीट है, ठीक है। ये तो आपका फिक्स है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अब इसको निकालने के लिए यही शैंक आपका यूज करते हैं इसको, और इसको आपका इधर से प्रेस करते हैं तो टेपर पोर्शन इसमें जाता है, तो इसको इस आपका शैंक को, टेपर शैंक को रिलीज करता है, रिलीजिंग पर्पस के लिए आपका यूज होता है। ये आपका टेपर पिन भी कहते हैं इसको, या आपको टेपर बिट भी कहते हैं, ठीक है ना। इस शैंक को निकालने के लिए आपका बेसिकली यूज होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना ड्रिल मशीन में। अब देखो ड्रिल मशीन में क्या क्या ऑपरेशन होता है। टाइप्स ऑफ द ड्रिल मशीन एक बार देख लो। टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन, पहला होता है टाइप ऑफ ड्रिल मशीन में रेडियल ड्रिल मशीन, सब डिस्कशन करेंगे। रेडियल ड्रिल मशीन ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। आपका बेंच ड्रिल मशीन, जो प्रीवियस अभी फ्लो डायग्राम बनाए थे बेंच ड्रिल मशीन का बनाए थे। इसके बाद होता है पोर्टेबल ड्रिल मशीन, और एक आता है तुम्हारा ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन। बेसिकली यही आपका ड्रिल मशीन आपका यूज होता है, इस इतना ही टाइप का ड्रिल मशीन आपका यूज होता है। अब ये रेडियल ड्रिल मशीन कैसा होता है, इंडस्ट्रियल ड्रिल मशीन है। यहाँ क्या बेंच ड्रिल मशीन में हम लोग क्या करते हैं, 6 mm से ज्यादा का होल हम लोग बेंच में नहीं कर सकते, ठीक है। छोटा ड्रिल मशीन होता है, तो ड्रिल बिट भी जो यूज होता है वो छोटा ही ड्रिल बिट आपका इसमें यूज होता है। रेडियल ड्रिल मशीन में अगर आपको 60, 40, 30, 65, 70, 80 तक का ड्रिल करना है तो वो रेडियल ड्रिल मशीन में यूज होगा। पोर्टेबल ड्रिल मशीन में आपका 8, 10, 16, 20, इवन आपका 30 तक भी पोर्टेबल ड्रिल मशीन में आपका होल हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा आपका मैक्सिमम आपका डायमीटर का होल हम लोग कर सकते हैं रेडियल ड्रिल मशीन में। कैसा होता है रेडियल ड्रिल मशीन, एक बार इसको देख लो। पोर्टेबल ड्रिल मशीन क्या हो गया, जिसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, वन प्लेस
से अनदर प्रोसेस पे हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो सबसे अच्छा आपको जो रेडियल ड्रिल मशीन आता है वो आपका किस कंपनी का आता है, वो आता है बाटली बॉय का। बाटली बॉय जो कंपनी है वो आपका सबसे अच्छा पोर्टेबल ड्रिल मशीन को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। तो रेडियल ड्रिल मशीन क्या होता है, देखो रेडियल ड्रिल मशीन में ये आपका बेस हो गया। देखो हम कोशिश करते हैं, मेरे दिमाग में जो है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ये बेस हो गया, ठीक है। बेस के ऊपर कॉलम हो गया। कोशिश करता हूं, मेरे दिमाग में है, ठीक है। ये बेस हो गया और ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। इसको कहेंगे कॉलम, ठीक है। ये बेस हो गया। अब क्या होता है कि यहां पे आपका एक मोटर होता है, एक मोटर हो गया, ये मोटर 1 किसके लिए होता है, आपका लीड स्क्रू मूवमेंट के लिए होता है। ये आपका शाफ्ट हो गया और ये आपका कपलिंग हो गया। अब कपलिंग के थ्रू एक शाफ्ट आया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका लीड स्क्रू हो गया। इसको क्या नाम देंगे, लीड स्क्रू। अब किसका डिस्कशन कर रहे हैं, रेडियल ड्रिल मशीन का। कौन सा मशीन है, रेडियल ड्रिल मशीन, ठीक है। रेडियल ड्रिल मशीन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, ये आपका लीड स्क्रू हो गया, ये मोटर हो गया। तो मोटर आपको ड्राइव किसको दे रहा है, आपका लीड स्क्रू को ड्राइव दे रहा है, ठीक है। तो लीड स्क्रू में क्या होता है, आर्म होता है। सबसे पहले देख लो आर्म। आर्म किस टाइप का होता है, और ये आपका बॉक्स नट हो गया। किसका बॉक्स नट हो गया, आर्म का बॉक्स नट हो गया। और ये आपका आर्म हो गया, ठीक है। इसको कहेंगे आर्म। ये क्या हो गया, आर्म। और आर्म पे ही आपका क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आर्म का बॉक्स नट हो गया। तो बॉक्स नट का थ्रेड आपका लीड स्क्रू के थ्रेड के साथ आपका मैच किया होता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आता है, ये आता है एक स्ट्रिप आता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रिप। ये आपका 4 mm थिकनेस का स्ट्रिप होता है, ठीक है। स्ट्रिप के ऊपर क्या आता है, ये आपका वर्टिकल हेड आया, ये क्या हो गया, वर्टिकल हेड, समझना, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका स्पेंडल, ये आपका चक, ये क्या हो गया स्पेंडल, ये क्या हो गया चक, ओके। अब यहां पे एक मोटर होता है, ये कैसा मोटर है, स्पेंडल रोटेशन मोटर। स्पेंडल मोटर कैसा हो गया, स्पेंडल रोटेशन, स्पेंडल रोटेशन मोटर, ठीक है। और इसमें ही इस वर्टिकल हेड में ही आपका क्या होता है, गियर आपका ड्राइव होता है, जिसको हम लोग फीड गियर बॉक्स कहते हैं, फीड गियर बॉक्स। इस पोर्शन में आपका फीड गियर बॉक्स होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक आपका हैंडल होता है ना। इसको आपको मैनुअली फीड करनी, ये मैनुअली फीड आपका हैंडल हो गया, मैनुअली फीड हैंडल, मैनुअली फीड हैंडल, मैनुअली फीड आपका, ये आपका ड्रिल बिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक वाइस हो गया, जिसपे हम लोग ये वर्क पीस हो गया।
और ये आपका वाइस हो गया, ये आपका वर्क पीस हो गया, ये आपका वाइस हो गया, जिसमें हम लोग वर्क पीस को क्लैम्प करते हैं, ठीक है ना, वाइस आपका, जिसमें हम लोग वर्क पीस को क्लैम्प करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आर्म है आपका, ठीक है ना, ये आर्म जो होता है पूरा अप एंड डाउन करता है, पूरा अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन। कैसे होगा अप एंड डाउन मूवमेंट? इस मोटर के थ्रू आपका लीड स्क्रू मूव करेगा, तो जब आपका लीड स्क्रू मूव करेगा तो लीड स्क्रू के साथ आपका बॉक्स नट का थ्रेड आपका एंगेज है, तो बॉक्स नट का थ्रेड एंगेज है, तो ये आपका फिक्स है, ये आपका रोटेशन आपका हो रहा है, तो ये क्या होता है कि टेंडेंसी इसका क्या होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट का टेंडेंसी होता है, यानी ये पूरा आर्म अप एंड डाउन होगा, ठीक है। तो जहां पे आपको ऑपरेशन करना है वहां पे इसको आर्म को लेके आते हैं, इसके बाद इसका हाइड्रोलिक क्लैंपिंग होता है, एक हाइड्रोलिक मोटर यहां लगा होता है, ठीक है, और इसके साथ आपका एक फीड रड होता है, और यहाँ पे आपका क्लैंपिंग डिवाइस होता है इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हाइड्रोलिक मोटर हो गया, हाइड्रोलिक मोटर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टैंक हो गया, ये हाइड्रोलिक टैंक हो गया, हाइड्रोलिक टैंक, हाइड्रोलिक टैंक हो गया। तो जब आप मोटर आपको ड्राइव देगा आपका पंप को, और इसमें ऑयल का आपका प्रेशर के थ्रू क्या होता है ना, इसमें आपका काइनेमेटिक रिड्यूसर गियर होता है, काइनेमेटिक रिड्यूसर गियर बॉक्स होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे ही मोटर आपका मूव किया तो पिनियन, इसमें क्या होता है कि पिनियन और आपका रैक और पिनियन होता है, ठीक है ना। तो रैक और पिनियन में आपका पावर आपका किसमें गया, आपका पंप में गया, पंप के थ्रू का आपका हाइड्रोलिक प्रेशर डेवलप हो गया, और इस हाइड्रोलिक प्रेशर से क्या होता है, थ्रू द काइनेमेटिकल रिड्यूसर गियरबॉक्स जो आपका माउंटेड है उसके थ्रू आपका इस जो फीड रड में, ये फीड रड कहलाता है, इसमें आपका मूवमेंट आता है, फीड रड में ऐसा मूवमेंट होता है, रोटेशनल मूवमेंट होता है, मतलब ये रोटेशनल मूवमेंट होता है, यानी ये घूमता है, ये फीड रड ऐसे आपका रोटेशन होगा, घूमेगा। तो जब घूमेगा तो ये क्लैंपिंग पैड को क्या होता है कि इस गाइड में, इसका ये गाइड हो गया, कॉलम का गाइड हो गया, ये कॉलम का गाइड हो गया, तो गाइड में जाके आपका क्लैंप होता है, ठीक है ना, क्लैंप होगा, मतलब ये मूव करेगा तो इसमें कैम प्रोफाइल होता है, तो कैम प्रोफाइल क्या होता है कि इस आपका ये जो आपका पैड है ना, पैड आपका क्लैंपिंग गाइड को जाके पकड़ लेगा, तो जब ये पकड़ लेगा इसका मतलब कि ये पोर्शन आपका क्लैंप हो गया, मतलब क्या हो गया कि ये जो आर्म हो गया आपका, मतलब कि ये क्लैंप करके आपको रखा है, ठीक है ना, ये क्लैंप हो गया, मतलब ये आर्म को क्लैंपिंग के लिए, आर्म क्लैंपिंग के लिए आपका ये हाइड्रोलिक सिस्टम आपका यूज हो गया, ये आर्म को क्लैंप कर दिया, ठीक है ना, आर्म को मूवमेंट नहीं, आपको आप मूव नहीं होगा। तो ये जो आपका क्लैंपिंग पैड किसमें लगा होता है, इस आर्म पोर्शन में लगा होता है, इस आर्म पोर्शन ही में लगा होता है, ठीक है ना, मतलब अभी आर्म पोर्शन यहाँ है तो यहाँ क्लैंप हो जाएगा, आर्म अगर यहाँ आएगा तो यहाँ क्लैंप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसके थ्रू हो गया, फीड रड के थ्रू आपका ये क्लैंपिंग हो गया, ठीक है। दूसरा क्लैंपिंग आता है आपका वर्टिकल हेड का क्लैंपिंग आता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इस तरह का रोलर होता है, इस तरह का रोलर होता है, ठीक है, और रोलर के ऊपर आपका कैम होता है, इस तरह का कैम हो गया, इस तरह का कैम होता है, ठीक है। तो जब आपको ये यहाँ पे रोटेशन मोटर है, इसके लिए हाइड्रोलिक मोटर एक अलग आपका हाइड्रोलिक मोटर आपका फिक्स होता है, हाइड्रोलिक मोटर। तो थ्रू द वो आपका क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है कि ये इसकी जो आपको ऑयल के प्रेशर से काइनेमेटिकल आपका चेंजिंग आता है गियर बॉक्स में, तो जब काइनेमेटिकल चेंजिंग आएगा मतलब मूवमेंट आएगा आपका गियर में, तब क्या होता है कि ये जो आपका कैम होता है ये प्रेस करता है आपको रोलर को, जब आप रोलर को प्रेस करेगा तो ये स्ट्रिप में, मतलब ये आपका जो आर्म का जो आपका गाइड है जिसपे आपका मूव करता है, इसको आपका स्ट्रिप पे क्लैंप कर देगा, मतलब यहाँ पे क्लैंपिंग आपका डिवाइस जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा, और
ये आपका जो पूरा वर्टिकल हेड जो है वो इस स्ट्रिप पे क्लैंप हो जाएगा। पकड़ लिया आपका, ठीक है। तब क्या होगा कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन क्या होता है, दो स्विच होता है, ठीक है। ऑपरेटर के पास दो स्विच होता है, एक होता है आर्म क्लैंपिंग के लिए और दूसरा होता है आपका हेड क्लैंपिंग के लिए। जैसे ही आपका जॉब को फिक्स, पहले बेंच वाइस में आपको जॉब को क्लैंप किया, सेट किया जॉब को ड्रिल बिट लगाने के बाद जहां पे ड्रिल करना है वहां पे पंच कर दिया आपका ड्रिल बिट के थ्रू। इसके बाद आपका पहले आपको हेड को क्लैंप किया, फिर आपका स्विच ऑन किया, आर्म को क्लैंप किया, तब फिर ये ऑपरेशन आपका। और इसमें क्या आपका होता है, दो फीड होता है, एक आपका मैनुअली फीड भी हम दे सकते हैं इसके थ्रू और ऑटोमेटिक फीड भी होता है, ठीक है ना। इसमें ये एडवांटेज है, ऑटोमेटिक फीड भी आपका जैसे ही लीवर को आप एंगेज कर दोगे थ्रू द आपका गियर ट्रेन्स, आपका जो पावर आपका होगा वो ऑटोमेटिकली फीड देगा, ठीक है। ऑटोमेटिक फीड किसके थ्रू होता है, क्लच के थ्रू होता है। क्लच के थ्रू जो होगा आपका, जो क्लच में इंपल्स होगा उसके थ्रू ही ऑटोमेटिक फीड होगा। तो ये इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा आपका रेडियल ड्रिल मशीन यूज होता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से, रेडियल ड्रिल मशीन जब आओगे तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में आपका यही ड्रिल मशीन होता है। मान लिया कि इसमें आपका 80 mm का ड्रिल करना है हमको, तो सबसे पहले आपको काउंटर करेंगे आपका 45-50 mm, उसके बाद ही आपको 80 और आपका 90s पे हम लोग जाएंगे। ये डायरेक्ट हम लोग 80 mm का ड्रिल बिट लगा के हम लोग कोई भी बोर को नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि इससे क्या होगा, कटिंग आपका क्या होगा, कटिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ड्यू टू द कटिंग इम्पैक्ट आपका क्या होगा कि कितना भी हाइड्रोलिक क्लैंपिंग हो, है ना, इसको आपको डिस्टर्ब करेगा। जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका जॉब मतलब एक्यूरेट होल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले काउंटर होल को बनाते हैं। 80 mm में तो पहले 45 करेंगे, 60 करेंगे, उसके बाद 80 में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको प्रोसीजर होता है, आपका ड्रिलिंग का प्रोसीजर होता है। तो ये आपका रेडियल ड्रिल मशीन है। दूसरा आता है आपका बाटली बॉय का, ठीक है। बाटली बॉय वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका। बाटली बॉय का मेंटेनेंस जो है वो ड्रिल मशीन सब नहीं कर पाता है, बहुत ही टफ है उसका, आपका काइनेमेटिक्स डायग्राम बहुत टफ है उसका बाटली बॉय का। वो पोर्टेबल ड्रिल मशीन है। पोर्टेबल ड्रिल मशीन क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या होता है, रेडियल ड्रिल मशीन आपका फिक्स ड्रिल मशीन है, इसको हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका आता है पोर्टेबल ड्रिल मशीन। पोर्टेबल ड्रिल मशीन को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जहां आपको ड्रिल की जरूरत है तो वहां हम लोग शिफ्ट करके आपको ड्रिल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये आपका पोर्टेबल है। पोर्टेबल ड्रिल मशीन में क्या है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में बाटली बॉय का आता है। बाटली बॉय का बहुत ही अच्छा ड्रिल मशीन है। सेम है, इसमें मैनुअली फीड भी हम लोग दे सकते हैं, ऑटोमेटिक फीड भी आपका दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इस तरह का होता है, देख लीजिए एक बार। हम डायग्राम मेरे दिमाग में आ रहा है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्पिंडल हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, इसको कॉलम कहेंगे, कॉलम। ये हो गया स्पिंडल, ठीक है। और यहाँ पे आपका लीड स्क्रू हो गया, ये आपका लीड स्क्रू हो गया। ये आपका बॉक्स नट हो गया, ये आपका आर्म हो गया, ठीक है। और आर्म के साथ ही अटैच होता है हेड, और हेड में होता है स्पिंडल। स्पिंडल में हो गया चक, इसमें हो गया आपका ड्रिल बिट, ठीक है। और ये क्या होता है, तो इसमें क्या है ना, ये तो पूरा अप एंड डाउन होगा। पहले तो ये आपका कॉलम में क्लैंप हो जाता है, ये हाइड्रोलिक आपका सिस्टम मोटर लगा होता है, ये पैड को क्लैंप कर देता है। मतलब पूरा आपका जो ये स्पिंडल आपका जो होगा वो आपका ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होगा, ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो इसको क्लैंप कर दिया हम लोग, स्पिंडल आपका फिक्स हो गया एक जगह पे। दूसरा आपका क्या होता है, ये आर्म का आपका क्लैंपिंग होता है, आर्म क्लैंपिंग। ये भी
भी आपका हाइड्रोलिक क्लैंपिंग होता है, इसका हाइड्रोलिक मोटर आपका लगा होता है। इसमें क्या होता है, स्विवलिंग होता है, मतलब कि आपका राइट एंगल पे ये मूव करेगा, मतलब कि आपका ऐसे भी मूव करेगा और ऐसे भी मूव करेगा। मतलब आपका हेड जो है ना, हेड अभी ऐसे है तो हेड आपका ऐसे भी मूव करेगा और ऐसे भी मूव करेगा। प्लस आपका स्विवलिंग होता है, स्विवलिंग मैकेनिज्म लगा होता है। यहाँ पे आपका हॉर्न गियर बॉक्स के थ्रू आपका पावर ट्रांसमिशन होता है, तो स्विवलिंग भी होता है। स्विवलिंग का मतलब क्या हो गया, अप एंड डाउन तो हो गया, अप डाउन हो गया। और स्विवलिंग का मतलब क्या हो गया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ठीक है ना। ये मूवमेंट और ये मूवमेंट सब होता है। तो ये आपका हो गया बार्टली बॉय का जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन है ना, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो पूरा आपका इसका बहुत लंबा चैप्टर है आपका बार्टली बॉय। आपको सिर्फ ये जान लो कि जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन कहाँ यूज होता है, वो आपका जहाँ पे शिफ्टिंग की बात होती है, आपको हम लोग ड्रिल मशीन को शिफ्ट कर सकते हैं, तो वहां हम लोग पोर्टेबल ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आजकल का जो मशीन आता है वो कम्बो आ रहा है आपका बार्टली बॉय का और आपका रेडियल ड्रिल मशीन का, मतलब पोर्टेबल और ड्रिल मशीन का कम्बो जो आ रहा है वो ऑटोमेटिक फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक फॉर्म के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे ही क्लास को एंड करते हैं और ये ड्रिल मशीन में नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन, ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।